हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। वेलकम टू पाठशाला मैथ्स की। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का हमको HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक हमने जो EDL या मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में जो पढ़ा है, वो यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ बहुत इजीली समझ में आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमको 135 और 225 के बीच का HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। स्टेप वन में क्या है हमारा कि 225 इज ग्रेटर देन टू 135। तो अब क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा होगा डिविडेंड और जो स्मॉलर नंबर होगा वो होगा हमारा डिवाइजर। तो हम लेट कर लेंगे ग्रेटर नंबर को A 225 और स्मॉलर नंबर को 135। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 225 डिवाइड बाय 135। अब क्या होगा, 135 का टेबल हमको इसके नियरेस्ट पढ़ना है या इसके इक्वल आए इतने टाइम रीड करना है, तो ये 1 टाइम में होगा, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 आ गया, इसको माइनस किया तो कितना हो जाएगा 0। अब ये 2 से तो होगा नहीं, तो 2 ने इस 2 को कैरी दिया तो ये हो गया 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आ गया 9 और ये बच गया 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आ गया क्या हमारा 0। ठीक है, तो 0 को हम हटा देते हैं। अब हमने क्या देखा कि हमारा कोशेंट की वैल्यू 1, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 90, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमारा ADL से चेक करेंगे बाय ADL यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। क्या होता है, A इक्वल BQ प्लस R। A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 225, B की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 135, Q की 1 और रिमाइंडर की 90। तो ये सारी वैल्यूज हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। बट क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे फिर से डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में फिर से लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते हैं, और ये कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो चलिए अब हमको फॉलो करना पड़ेगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 में हमारा क्या है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में फिर से डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। तो 135 इज ग्रेटर देन टू 90। ठीक है, तो हम क्या लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 135 और B इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, फिर से हम क्या करें, अपनी वही सिंपल डिवीज़न मेथड को अप्लाई करें। 135 डिवाइड बाय 90। अब 90 का टेबल फिर से वैसा ही करना है जैसे डिवीजन मेथड में करते हैं। कितने टाइम रीड करना है कि इसके नियरेस्ट आए, तो 1 टाइम में आएगा, क्योंकि 2 टाइम में तो ये 180 हो जाएगा। तो ये आ गया 5, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया 4। तो हमें कोशेंट की वैल्यू मिल गई 1 और रिमाइंडर की 45। फिर से हम चेक करेंगे बाय ADL A इक्वल BQ प्लस R। तो ये कितना है 135, B की वैल्यू 90, Q की 1 और रिमाइंडर की 45। फिर से हमारी इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, किसकी, A हमारी ADL की। बट हमारा रिमाइंडर फिर 0 नहीं आया। तो जैसा हमने स्टेप 2 किया वैसे ही हमको स्टेप 3 करना है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया हुआ। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से हम क्या करेंगे, हमारा डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में क्या करेंगे, हम फिर से डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों, जब तक हमारा ये 0 नहीं आ जाता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं है, 90 इज ग्रेटर देन टू 45। फिर से अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से हम लेट कर लेंगे हमारा A इक्वल टू 90, B इक्वल टू
45। अब डिवीज़न मेथड अप्लाई करें, 90 डिवाइडेड बाय 45, तो ये 2 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 0 0। तो हमारा क्वोशिएंट की वैल्यू आ गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, बस सॉल्व हो गया हमारा। बस हमको EDL बस चेक करना है कि अब देखते हैं हम क्या कि बाय EDL A इक्वल BQ प्लस R। तो A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 90, B की वैल्यू 45, Q की वैल्यू 2 और रिमाइंडर की 0। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ EDL और एल्गोरिथम में, कि जिस डिवीज़र के कारण हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो डिवीज़र हमारा होता है HCF। तो हमारा 0 किसके कारण आया, जो 0 हमारा किसके कारण आया, 45 के कारण आया। तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 किसके कारण हुई, इस 45 के कारण हुई। तो ये 45 क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा, या जो लास्ट डिवीज़र होता है वो हमारा HCF हो जाएगा। तो हमको एक लाइन और मेंशन कर देनी है कि HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना, 45। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है सारे स्टेप, और आपसे कोई सा भी समूह बन जाएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 196 और 38,220 का हमको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 सबसे पहले हमारा फॉलो करना है जैसे हम करते आए हैं। तो क्या है कि 38,220 इज़ ग्रेटर देन टू 196। तो जो हम लेट कर लेंगे कि जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी 38,220, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू तो ये क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा। स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी 196, मतलब हमारा डिवीज़र। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हमारी लॉन्ग डिवीज़न मेथड की हेल्प से। 38,220 और ये हो गया 196। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिवीज़र है वो कितना 3 डिजिट्स के पेयर में दिया है, तो हमारा जो डिविडेंड रहेगा वो भी 3 डिजिट्स के पेयर में रहेगा, मतलब 382। तो अब इसका टेबल हमको इतने टाइम रीड करना है कि इसके नियरेस्ट है, तो 1 टाइम में आएगा ये, क्योंकि 2 टाइम में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। डिवाइड करें, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आया 6, ये बचा 7, इसने 3 ने इसको कैरी दिया तो ये हो गया 17, तो 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया 8, ये बचा 2, 3 की जगह क्योंकि 3 ने दे दिया था कैरी 8 को 1, तो कितना बचा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बचा 1। यदि हम इसको चेक करके देखें अपना EDL से, कि EDL तो आपको पता ही है क्या, A इक्वल BQ प्लस R, तो क्या है 38,220 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 196, Q की वैल्यू 1 और रिमाइंडर की वैल्यू 186, जो कि इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो अब क्या करेंगे आगे हम वही करेंगे जैसी डिवीज़न मेथड हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास कितने डिजिट बचे हैं, लास्ट के 2 और 0, तो हम क्या कर लेंगे, 2 को ले लेंगे, तो एक ये यहाँ पर क्या ले लेंगे हम 2 को ले लेंगे, सॉरी 0 लिख गया था, यहाँ हम ले लेंगे 2 को, तो 2 को लेने पे अब क्या बन गया ये हमारा 1862। अब हम क्या करेंगे 196 का टेबल इतने टाइम रीड करना कि इसके नियरेस्ट है, तो भाई 10 टाइम्स में तो ये कितना हो जाएगा 1960, तो 10 टाइम्स में तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 9 टाइम्स में ये क्या आएगा, इसके नियरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1764। अब इसको माइनस करें हम तो कितना हो जाएगा 12 में से, क्योंकि देखो छोटा नंबर है कैरी लेके बड़ा हो जाएगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ जाएगा 8, ये बचा 5 को कैरी दिया किसने 8 ने, तो ये हो गया 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो गया 9, अब ये बचा 7 तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब 9 8 बचा है हमारा, यदि इसको भी चेक करके देखते हैं हम 3822 इक्वल टू 0 कितना है हमारा 196 इंटू कितना 19 प्लस रिमाइंडर 98, तो ये भी कैसा हो रहा है नॉट इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो
अब हम क्या करें, अब हमें रिमाइंडर कितना मिला है 98, हमारे पास एक डिजिट और बचा है 0, 0 को 98 के साथ लिख लें तो ये 980 हो जाएगा। अब 196 का टेबल कितने टाइम रीड करना है कि इसको कैंसिल कर सके, तो 5 टाइम में करने पर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो अब हमने देखा कि हमारे कोशेंट की वैल्यू कितनी आई 195, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0। अब ये जो रिमाइंडर हमारा आया है यहाँ पर 0, वो किसके कारण आया, हमारे जो दिए हुए डिवीज़र के कारण, क्योंकि हमारा पहला और लास्ट डिवीज़र तो यही है ना, और इसी डिवीज़र के कारण हमारा रिमाइंडर हो गया 0, तो ये हो जाएगा हमारा HCF। ठीक है, अपन एक बार चेक कर लेंगे, बाय EDL A इक्वल BQ प्लस R, ए की वैल्यू है 38220 इक्वल्स टू B की वैल्यू 196, Q की वैल्यू 195 और रिमाइंडर की वैल्यू 0। तो रिमाइंडर किसके कारण 0 आया, 196 के कारण। तो हम क्या बोल देंगे अपनी लास्ट लाइन में कि HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल 196, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 867 और 255 का हमको HCF बताना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा नए तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये नया तरीका क्या है, नया तरीका कुछ नहीं है, बस वही है कि जो हमने अभी तक लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाई है वही करना है, फिर हमें अपना क्या ADL से चेक करना है। तरीका ये है कि हम लेफ्ट साइड में अपना रिटर्न वर्क करेंगे और राइट साइड में हम अपना कैलकुलेशन वर्क करेंगे, जिससे किसी को भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने किया था और थर्ड जो तरीके से भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पहला स्टेप 1 में क्या रहता है कि हमें दिया है कि 867 इज़ ग्रेटर देन टू 255, है ना, है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो डिविडेंड हो जाएगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो डिवीज़र हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या हो गई 867, B की वैल्यू हो गई 255। अब हम क्या करेंगे, अपनी डिवीज़न मेथड लगाएंगे किस पे, 867 और 255 के बीच में। अब इसका टेबल हमको इतने टाइम रीड करना है, किसका 255 का, कि 867 के नियरेस्ट आए, है ना। 4 टाइम्स में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में इसके नियरेस्ट आ जाएगा। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। अब इसको क्या करें, माइनस करें तो 201, है ना, ये आ गया हमारा। तो क्वोशिएंट की वैल्यू आई 3, रिमाइंडर की वैल्यू आई 102। इसको चेक कर लें अब अपन किससे, अपनी EDL से, बाय EDL मतलब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से, A इक्वल BQ प्लस ये हो गया हमारा R। A की वैल्यू कितनी थी 867, B की 255 इंटू 3 प्लस 102। तो ये इसको जस्टिफाई कर रही है, बट हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, फिर से डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं, किस किस के बीच में, हमारे डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में, है ना। और ये कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो अब स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिवीज़र और रिमाइंडर के बीच में हम क्या लगाएंगे, अपनी लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इसमें 255 इज़ ग्रेटर टू 102। फिर से हम लेट कर लेंगे कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 255 और B की वैल्यू 102 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 255 में 102 का डिवीज़न करेंगे। अब 102 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 204, 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करें 1 5, ये आ गया 0, तो 0 को लिखने की इसके आगे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी मिली हमें
2 और रिमाइंडर की वैल्यू 51। फिर से चेक कर लें हमारी बाय EDL A इक्वल BQ प्लस R 255 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब फिर से क्या देखा हमने कि हमारा रिमाइंडर तो ज़ीरो आया नहीं। जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हमें स्टेप 2 को फिर से फॉलो करना पड़ेगा स्टेप 3 बनाकर, ठीक है। अब स्टेप 2 कैसा फॉलो किया था कि जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया था तो हमने 255 और 102 के बीच में क्या लगाया था, अपना लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 102 और 51 के बीच में हम लगाएंगे हमारी फिर से लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्यों? क्योंकि ये डिवीज़र और ये रिमाइंडर के बीच में, ठीक है। तो फिर से स्टेप 3 हम करेंगे जो जैसा हमने स्टेप 2 किया था। इसमें भी क्या दे रहा है हमको कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो तो 102 इज़ ग्रेटर देन टू 51, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 51, सॉरी ए की वैल्यू हो जाएगी 102 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 51, ठीक है। वो थोड़ा गलती से निकल गया था, ए की वैल्यू 102 रहेगी और बी की वैल्यू 51। तो हम क्या करें, फिर से डिवीज़न करके देखें, 102 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता है 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। तो ये 0 हमारा, ये रिमाइंडर 0 किसके कारण आया, इस लास्ट डिवीज़र के कारण। तो ये लास्ट डिवीज़र क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमको क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी मिली, 2, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बाय EDL A इक्वल BQ प्लस R, तो कितना हो जाएगा ये 102 इक्वल 51 इंटू 2 प्लस 0। तो हमारा ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। और हमारा लास्ट डिवीज़र क्या था, 51, जिसके कारण रिमाइंडर 0 हुआ। तो हमको एक लाइन ये मेंशन कर देनी है, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। ये हमारा आ गया आंसर। सिंपल सा है कि रिमाइंडर और डिवीज़र के बीच में हम बार बार EDL क्या बोलते हैं, अपना EDL को चेक करेंगे। और EDL कैसे चेक करेंगे, जब हम डिवीज़न मेथड लगाएंगे तो हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू मिलती आएगी, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसको आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, है ना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को मिल सके।